जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का आज ये हमारा लास्ट पार्ट है जो कि सिक्कों पर आधारित होगा, कॉइन्स पर ये बेस्ड होगा। इंग्लिश में भी मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सभी जगह काम आने वाला, आर्मी, एसएससी, कांस्टेबल, रेलवे, एमपीपीएससी मेंस, पेपर 3 यूनिट 5 सब जगह पर ये काम आने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। देखो, पहले सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, मतलब रुपए पैसे आपके जेब में रख लेना पहले से ही, ताकि आपको समझ में आए। बेसिक समझाता हूं, उसके बाद में आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से आपका काम बनेगा। शॉर्ट तरीका तो क्या, बेसिक से ही सारी चीजें शॉर्टकट निकलती है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं 1 रुपए, तो 1 रुपए किसके बराबर होते हैं? 100 पैसे के बराबर होते हैं। या 100 पैसे बराबर कितने होंगे? 1 रुपए होंगे। यदि मैं आप लोगों से बोलूं, अब इसको तो याद रखो आप, यदि मैंने आपसे बोला 50 पैसे, ऐसा लिख लेते 50 पैसे, तो कितना होगा? आधा रुपए के बराबर होगा। दोस्तों होगा कि नहीं होगा यार? अठन्नी मतलब आधा रुपए, 2 अठन्नी मिलाओगे तो कितना बनेगा? 1 रुपया बनेगा। मतलब अगर मैं यहां बना दूं इसको, 50 पैसे का मल्टीप्लाई कर दूं 2 में, तो कितना हो गया? 100 पैसे बराबर 1 रुपया। तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया आया कि नहीं आया दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अठन्नी मिलाई, इसका मतलब 2 अठन्नी मिलाई 1 रुपया। और यदि मैं बात करूं 25 पैसे की, तो 25 पैसे मतलब 1/4 रुपए होगा, क्योंकि जब 4 चवन्नी मिलाते हम, 4 चार आने का धमाका आता था हमारे जमाने पे, गांव पे हम जब रहते थे भिड़े मास्टर के टाइम पे, तो 25 चौके 100 मतलब 100 पैसे, मतलब 4 अठन्नी मिलाई तब जाके कितना बना? 1 रुपया बना। और यदि मैं आपसे बात करूं 10 पैसे के कितने सिक्के में मिला लूं, 10 पैसे के मैं कितने सिक्के मिला लूं कि मेरे पास आ जाए क्या? 1/10 रुपए। भैया 10 का मल्टीप्लाई 10 में करो तो 100 पैसे हो गए, 1 रुपए के बराबर हो गए कि नहीं हो गए यार दोस्तों? तो 10 पैसे का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10 रुपए। यदि मैं 5 पैसे की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1/20 रुपए। देखो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है और रटने जैसा कुछ नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। 5 पैसे मतलब 1/20 रुपए होंगे, ये आपको फंडा समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ कि आप 4 चवन्नी मिलाओगे तो 1 रुपया बनेगा, 2 अठन्नी मिलाओगे तो 1 रुपया बनेगा, 10 पैसे के 10 सिक्के बनाओगे तो 1 रुपया बनेगा, और 5 पैसे के 20 सिक्के मिलाओगे तो क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। फंडा क्लियर हुआ? क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का रेशो दे रखा है 5:6:8 के अनुपात में। थोड़ा धैर्य बना के रखना, बहुत शानदार तरीका बताऊंगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में। यदि कुल राशि 240 रुपए, मतलब उनके जेब में 240 रुपए है, लेकिन 1 रुपए भी है, 50 पैसे भी है और 25 पैसे भी है, और उनके सिक्के किस रेशो में दे रखे हैं? एक काम करता हूं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 5:6:8। ये हो गया 1 रुपए, ये हो गया 50 पैसे और ये हो गया 25 पैसे। मतलब 25 पैसे के सिक्के उसके पास में 8 है, 50 पैसे के 6 है और 1 रुपए के 5 है। ऐसा मान के चलो, हमको एग्जैक्ट रेशो पता नहीं है ना। फिर उसके बाद में अपना बात करें क्या, कुल टोटल अमाउंट तो 240 रुपए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 1 रुपए के उसके पास 5 सिक्के होते, मान लो ऐसा, तो मतलब 5 हो जाता, और 50 पैसे के अगर 6 होते तो इसका मतलब कितना? 3 हो जाता। 3 रुपया होता कि नहीं होता? अभी अपन ने देखा 2 अठन्नी मिलाएंगे तो 1 मिलेगा, और 25 पैसे के 8 होते तो कितना मिलता? 2 रुपया बनता, क्योंकि 4 चवन्नी को मिलाओगे तो 1 और 4 चवन्नी को मिलाओगे तो 1, मतलब इसका हो गया 2 रुपया। तो 5 और 3 8 और कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 240 दे रखी है, क्योंकि उसने बोला है कि कुल अमाउंट उसके जेब में कितना है? 240 है। तो ये हो गया 5 और 3 8 और 1 10 रुपया उसके पास। अगर अपन ऐसा मान के चले, मानने के तौर पर मैं बता रहा हूं, तो 1 जीरो से मैंने क्या करा? 1 जीरो काट दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 24 हो गई। बताऊंगा, एक्स मान के भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 24 है, तो उसने क्या बोला है कि 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8 है। तो 24 × 8 कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 के 2 हासिल आए 3, 8 दूना 16 और 3 कितना हो गया? 19 हो गया। अच्छा, एक मल्टीप्लिकेशन का भी बनाऊंगा इसके बाद में एक वीडियो, ताकि आप लोगों को ये बात रहे कि जल्दी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते। तो 192 सिक्के होगा, इसका आंसर आ गया। एक्स मान के देखते हैं। देखो दोस्तों, अब मैंने क्या कर लिया कि 1 रुपए के उसके पास कितने सिक्के? 5x, बचपन वाली मेथड। 50 पैसे के 6x और 25 पैसे के कितने हो गए? 8x। और ये टोटल मिला के उसके पास पैसे कितने हैं? 5x प्लस 6x प्लस 8x बराबर 240। लेकिन क्या मैं सही बोल रहा हूं ये, क्या मैं गलत कर रहा हूं? आप बताओ, सही कर रहा हूं कि गलत? भैया ये रुपए में और ये दोनों क्या में? पैसे में है, तो इनको पहले अपने को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पैसों में। तो 6 अपने पास क्या 50 पैसे हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 25 पैसे की बात है, तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 5x तो सेम रहा, 2 से काटा 3 बार तो 3x हो गया, 4 से काटा 2 बार तो हो गया 2x बराबर कितना? 240। 5 से 8 और 2 10x बराबर कितना हो गया? 240। तो x बराबर कितना हो गया? 24। 1 जीरो से 1 जीरो काटा। अरे आई क्या बात समझ में? हुआ क्या है? वही है, यहीं से तो आया था वो वाला।
लेकिन आपको सिर्फ x को हटा दिया और कुछ भी नहीं हम लोगों ने करा, और इसको डायरेक्ट कर लिया। 6 को हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। तो x की वैल्यू कितनी रखी हमने यहाँ पर, 8 की वैल्यू निकालना, तो 8 × 24 रखा तो कितना हो गया 192। बोलो दोनों तरीके सेम है कि नहीं है, दोनों तरीके सेम है कि नहीं, कि 2 सेकंड में करिए 2 सेकंड में करिए, ऐसा टेक मेरे इसमें कभी नहीं देखोगे आप, ठीक है ना, ये वादा है मेरा आपसे। 2 सेकंड में तो क्वेश्चन ही पढ़ा जाता दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो ये फंडा क्लियर हुआ आपका, इस चीज को ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 में है। भैया मैंने लिखा 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे मैंने लिखा मैंने, और इसका अनुपात कितना 1:4:4 दे रखा है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया 200 रुपए, तो अगर ये 1 होता तो ये तो 1 हो गया, लेकिन 25 पैसे के 4 है तो इसका कितनी वैल्यू हो जाती है, 2 वैल्यू हो जाती है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते और इस 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1 रुपया आ जाता। अरे 25 पैसे के 4 सिक्के होते तो कितने बनते, 1 रुपए बनते कि नहीं बनते, कमेंट करके जरूर बताओ। तो 1 और 2 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 200, कुल मूल्य उसके पास कितना हो गया 200 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4×5=20, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी 50। निकालना क्या है 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के का रेशो क्या है 4 है, तो 50 इंटू कितना हो गया 4, 25 चौके 200, 5 चौके 20, 200 हो गया। अरे आई क्या बात समझ में, x से बताऊं क्या, एक काम करते हैं इसको x मान लेते हैं, ये लो ये हो गया x, ये हो गया 4x, ये हो गया 4x, लेकिन ये तो पैसे में है और कितने पैसे हैं 8 आने, तो ये लिख लिया मैंने रुपए में और ये लिख लिया मैंने रुपए में, तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2x, ये 4 से कट जाएगा 1 बार, तो वही आया ना, यहां पर 1 यहां पर 2 यहां पर 1 आया, तो वही ना फंडा दोस्तों, सेम कंडीशन। आगे देखते हैं, एक बार थोड़ा सा स्लो मोशन में चलते हैं ताकि आपको समझ में और आसानी से आ जाए। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के नोट है, ये लिखे मैंने 1 रुपए, ये लिखे मैंने 5 रुपए और ये लिखे मैंने 10 रुपए के नोट के रूप में, कुल राशि 640। ये थोड़ा अमीर आदमी है इन दोनों से, उसके पास 240 ने, उसके पास 200, ये अमीर आदमी है, ठीक है, ये अमीर आदमी है, इससे पैसे लूट लेंगे अपन लॉकडाउन में। 640 रुपए, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या है, मतलब नोटों की संख्या क्या है, क्या लिखा, प्रत्येक प्रकार के, मतलब जो जितने भी टाइप से 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या है, इक्वल है, समान है। मतलब 1 रुपए के नोट कितने हैं x, 5 रुपए के कितने हैं x और 10 रुपए के कितने हैं x, क्योंकि हमको पता ही नहीं है क्या है, आप चाहो तो y भी मान सकते हो। तो 1 रुपए के नोट x, 5 रुपए के नोट x और 10 रुपए के नोट कितने हैं x। बोलो आती क्या बात समझ में, फंडा हुआ क्या क्लियर। तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा x इंटू 5 कितना हो जाएगा 5x और 10 इंटू x कितना हो जाएगा 10x। जो हम लोग कर रहे थे वही कर रहे हैं हम लोग, अभी भी इसी तरीके से करना है। या आप चाहो तो 10 और 5 15 और 1 16। अरे भाई 10 और 5 15 और 1 16, तो 16x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 640। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 16 चौक 64, 16 से काटो ना यार, 16 चौक 64, पहाड़ा याद होना चाहिए तो काम बनेगा। x बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अरे 40 आया कि नहीं, मतलब ये भी 40 नोट और ये भी 40 नोट और ये भी कितने नोट 40 नोट। यही बोला था उसने कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। एक बार वापस समझो फंडा कि भैया प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, मतलब एक रुपए वाले भी एक से, 5 रुपए वाले भी एक से, 10 रुपए वाले भी एक से, और टोटल वैल्यू उसकी कितनी है 640 है। 1 रुपए वाले x का मल्टीप्लाई किया तो x आया, 5 रुपए वाले का x मल्टीप्लाई 5x आया, और 10 रुपए वाले का x मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10 रुपए आया। ठीक है दोस्तों, बात आई क्या, फंडा समझ में आया क्या, सभी रुपए में इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने डायरेक्टली। ठीक है, तो x की वैल्यू 40 आ गई। अब यहां से इसको थोड़ा हटाता हूं, देखो समझो, मतलब 1 रुपए के नोट कितने हैं 40, 5 रुपए के नोट कितने हैं 40 और 10 रुपए के नोट कितने हैं 40, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, तो भैया 120। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, कुल मिलाकर उसके पास 120 नोट है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आंसर सही है कि गलत है, इसको थोड़ा सा चेक करने का तरीका बताता हूं कैसे। देखो आपके पास टोटल कितने हैं 640 रुपए हैं। अरे यार 1 रुपए के 40 नोट है मतलब 40 रुपए, 5 रुपए के 40 नोट है मतलब 5 के 20 200 रुपए, ये लिखा 200 रुपए, और 10 रुपए के 40 नोट है, इसका मतलब कितना हो गया 400 हो गया, ये 0 ये 4 और 2 640 रुपए। आंसर आया कि नहीं आया, फंडा हुआ क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन आएगा अपना। फंडा क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, आई थिंक सभी लोगों का। आगे बढ़ते हैं। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दे रखे 4:3:8। तो भैया ये लिखा मैंने 1 रुपए, ये लिखा मैंने 50 पैसे और ये लिखा मैंने क्या 25 पैसे के सिक्के का रेशो दे रखा है क्या
4:3:8 दे रखा है क्या अनुपात। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए, ये तो इन दोनों जैसे क्वेश्चन जैसा सिंपल वाला है, बक्से की कीमत 150 रुपए, भैया एक के नोट यदि 4 होते या सिक्के 4 होते तो इसका मतलब 4 रुपए होता, लेकिन 50 पैसे के यदि 3 होते तो इसका मतलब कितना होता, 1.5 रुपया, क्योंकि 2 से मिलके 2 अठन्नी मिले तो 1 रुपया बना, और 1 अठन्नी मिलाएंगे तो कितना हो गया 1.5 रुपया, मतलब 1.5। और अगर 25 पैसे के 8 होते तो कितने बनते, 2 रुपये, क्योंकि 4 चवन्नी से 1 रुपया और 4 चवन्नी से 1 रुपया मतलब 2 बन जाता। तो कितना हो गया 4 और 2 6 और 1 7, 7.5, और 7.5 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है। यदि बक्से की कीमत 150 होती तो इसने 150 दे रखी है, पॉइंट हटाऊं तो कितना आएगा 10, और 25 से काट दें कि 75 एकम 75, 75 दूना 150, और 10 उठ के उधर गया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अरे 1 की वैल्यू 20 आई कि नहीं आई यार दोस्तों, हाँ ना बोल दो यार। 1 की वैल्यू 20 आई। उसने पूछी किसकी है कि तो रुपए के कितने सिक्के हैं, तो भैया रुपए के कितने सिक्के हमारे पास में 4 सिक्के हैं। इसका मतलब क्या हो गया 4 दूना 8, 80 सिक्के हैं हमारे पास। अरे 80 सिक्के हो गए हमारे पास, 80 सिक्के हो गए, मतलब इसका मतलब क्या 80 रुपए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो गया 4 3 दूना 6, मतलब 60 सिक्के। 60 सिक्के का मतलब कितना हो गया 30 रुपए। और अगर मैं इसकी बात करूं 8 दूना 16, तो कितना हो गया 160 सिक्के। 160 सिक्के का मतलब क्या हो गया 4 40 रुपए। अरे हुआ कि नहीं 40 रुपए। अब देखो 4 और 3 7, 70 और 80 कितना हो गया 150 रुपए हो गया। आंसर सही, समझ में फंडा आया कि नहीं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको फंडा समझ में आए, क्लियर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं। चौथा क्वेश्चन मैंने मिटारा नहीं है, अभी बोर्ड पे से साफ नहीं किया है, ये पुराना क्वेश्चन है। पहले उस चीज को समझना क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को कंपेयर करके देखना। थोड़ा सा डाउट आएगा इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहां पर से रफ नहीं किया है। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, अमाउंट, वैल्यू, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का वैल्यू, मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 4:3:8, 280। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 में है। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे सिक्के 4 अनुपात के अनुपात में। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए है, यदि अपने को क्या दे रखा 280 सिक्के हैं और यहां कीमत दे रखी रुपए में, तो फंडा मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा इतना कि यहां पर मूल्य दे रखा और यहां पर सिक्कों का रेशो दे रखा था। इतना क्लियर हुआ। देखो अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि भैया 1 रुपए के कितने हो गए और 50 पैसे के कितने हो गए और 25 पैसे के कितने हो गए। यह अनुपात क्या है अपना 8:4:3, 8:4:3। और टोटल कितने सिक्के हैं 280, 280 सिक्के हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो क्या हो गई मूल्य हो गया। मूल्य का रेशो दे रखा है, मतलब वैल्यू दे रखी है किसकी, सिक्कों की वैल्यू दे रखी, मूल्य दे रखा है। 1 रुपए के 8 होते तो 8 ही सिक्के रहते, और अगर 50 पैसे की 4 वैल्यू दे रखती तो सिक्के कितने होते 8। 4 दूना 8, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करते हम। कैसे भाई, हम 4 का क्या करते हैं 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, और 25 पैसे की वैल्यू दे रखते 3, तो कितने हो जाती इसकी वैल्यू 12। कितनी हो जाती दोस्तों 12। अब कैसे होती है समझो, पहले तो फंडा क्लियर करो। मान लो पिताजी की नहीं मान रहे, आपकी मान ले सर, लेकिन मानना पड़ेगा, मैथ्स तो ऐसे ही है। मान लो कि आपके जेब में 50 रुपए हैं। मैंने बोला कि आपके जेब में 50 रुपए हैं और वो सब 1 रुपए के सिक्के हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर 50 रुपए हैं हमारे पास में, तो आप 1 रुपए के सिक्के हैं तो 50 सिक्के होना, ये तो लाजमी है। आपके जेब में अगर 50 रुपए हैं और सभी 1-1 के सिक्के हैं तो 50 रुपए हुए, और 1-1 के सिक्के कितने सिक्के हुए 50 सिक्के हुए। अरे दोस्तों हुए कि नहीं हुए। अगर आपके जेब में 50 रुपए हैं और सभी के सभी 1 रुपए के सिक्के हैं तो आपके जेब में कितने सिक्के हुए 50 सिक्के। अब मान लीजिए आपके जेब में 50 रुपए हैं, मान लीजिए आपके जेब में 50 रुपए हैं और आपसे बोले सभी के सभी अठन्नी है, सभी के सभी 50 पैसे हैं। 50 रुपए हैं और सभी अठन्नी है, कितने सिक्के हुए 100 सिक्के हुए कि नहीं हुए, क्योंकि दुगना होगा कि नहीं यार, 100 सिक्के होंगे तभी तो जाके 50 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के जो सिक्के हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं 1 रुपए के सिक्के होंगे भैया, कितने सिक्के होंगे 50 होंगे कि नहीं होंगे, और 50 पैसे के सिक्के 100 सिक्के होंगे तभी जाके 50 रुपए बनेंगे। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि आपकी जेब में 50 रुपए हैं और सबकी सब चवन्नी है, सबके सब 4 आने हैं, सबके सब 25 पैसे हैं,
तो कितने सिक्के होंगे? 200 सिक्के होंगे कि नहीं 200 दोस्तों, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है और उसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 200 सिक्के आएंगे। तो 200 सिक्के होंगे क्या? 25 पैसे के। 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो समझ आया बाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 25 पैसे की वैल्यू कितनी होती है 1/4। 1/4 या डिवाइड करके देख लो, अगर अपन 3 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर ही जाएगा वो। तो इस तरीके से फंडा क्लियर हुआ। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना और अच्छे से अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। इससे ज्यादा मैं आप लोगों की हेल्प क्या करूं दोस्तों। तो 12 और 8 20 और 8 कितना हो गया 28। सब के सब क्या है? सिक्के। और सिक्कों की 280 सिक्के, टोटल कितने होंगे 280 सिक्के। तो ये भैया अगर वैल्यू थी तो ये सिक्के हुए, क्योंकि 12 सिक्कों की वैल्यू 3 है। 25-25 पैसे के अपन यदि वैल्यू दे रखी है 3 तो सिक्के 12 हुए। तो 12 और 8 20 और 8 28, 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है 280। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 28 से कम 10। क्या पूछा उसने? 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने? 8 सिक्के हैं। ये तो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। तो 8 धाम 80। अगर पूछता 1 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 80। अगर पूछ लेता किसके 25 पैसे के सिक्के कितने हैं तो 120। तो 120 और 80 कितना 200। 200 और 80 कितना 280 सिक्के हो गए कि नहीं हो गए? अरे हो गए कि नहीं हो गए? अगर मैं बोल देता इसका कितना हो गया, अच्छा अमाउंट तो दे ही नहीं रखा तो फिर आपको समझाने से जरूरत ही नहीं है। मतलब ये हो गया 280 सिक्के। हो गए ना दोस्तों? फंडा क्लियर हुआ? मुझे लगता है आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया होगा आई थिंक। 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। अरे यार ये लिखा 50 पैसे, ये लिखा 25 पैसे, ये लिखा क्या 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य दे रखा है। फिर से बात आ गई किसकी? मूल्य की। तो 5:3:1। मतलब ये इनकी क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है, मूल्य दे रखा है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अगर भैया 50 पैसे के 5 होते तो सिक्के कितने होते? डबल। मतलब 5 गुना 10। और 25 पैसे के 3 होते तो इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4 तिया 12, क्योंकि 25 की वैल्यू कितनी है 1/4। अरे 10 पैसे के सिक्के 1 होते, सॉरी सिक्के का वैल्यू 1 होती तो अपन क्या करते? 10 से मल्टीप्लाई करते। क्यों करते? क्योंकि 10 पैसे की वैल्यू क्या है 1/10 है। अरे बोलो बात आती क्या समझ में? 1/10 को यहां मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर जाना ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10। तो 10 और 10 20 और 30 32। तो 32 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 480। भाई 10 सिक्के 20 और 20 और 10 30 सिक्के और 2 32 सिक्के। तो 480। 16 दूना 32, 16 तिया 48। 1 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 15 बार। 2 एकम 2 और 15 बार कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 15। उसने पूछा क्या 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10 सिक्के हैं। तो 10 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। मतलब 10 पैसे के सिक्के कितने हो गए 150। यदि 25 पैसे के सिक्के पूछता तो 12 × 15 करते तो कितना आता 180 आता। और अगर वो आपसे पूछ लेता 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो मतलब 150 आता। तो 150 300 300 और 100 400 480 हो गया। अरे 480 हो गया दोस्तों। आया समझ में? फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, सबको समझ में आ गया दोस्तों। ओके क्लियर हुआ सभी लोगों का। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के और उनके मूल्य का रेशियो दे रखा है। तो ये लो मैंने लिखा 30, ये लो लिखा मैंने कितना 11, ये मैंने लिखा 7। लेकिन कितने गए 1 रुपए और 50 पैसे और कितना हो गया 25 पैसे। अंग्रेजी में बोल देता हूं, लो अंग्रेजी में सुन लो। और कुल सिक्के कितने हैं 480। ये लिखा मैंने यहां पर 480 थोड़ी देर के लिए। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? कितनी संख्या है देखते हैं। अगर 1 रुपए वाले 30 होते तो 30 ही सिक्के होते। लेकिन 50 पैसे के 11 होते तो डबल मतलब 22। और 25 पैसे के 7 मतलब 4 गुना 7 कितना 28। अरे भाई 25 की वैल्यू कितनी 1/4, 50 की वैल्यू कितनी 1/2 और 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी। अरे यार दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं यार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 30 और 30 कितना हो गया 60, क्योंकि ये वाला 2 इसको दे दिया तो 60 हो गया। और 20 ये था तो कितना हो गया 80। मतलब 80 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 480। 80 सिक्के ओरिजिनली नहीं थे, ये है सिक्के 80 में 480। तो ये 1 0 से 1 0 काटा और 8 से काटा, 8 एकम 8 8 6 48। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, 6 आ गई। ये ओरिजिनल सिक्के हैं क्या? हमको पता है क्या? हमको कुछ भी नहीं पता है कि ओरिजिनल है कि क्या है। अगर मैं 28 का मल्टीप्लाई कर दूं 6 में तो 8 6 48 के 8 हासिल आए कितने 4, 6 दूना 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया। मतलब इसका आंसर कितना 168। नहीं, इसने 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं। अरे तो 50 पैसे के कितने सिक्के 22।
तो 22 इंटू कितना कर दूं 6, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 13 132। अरे भैया 50 पैसे के कितने हो गए 132 हो गए। एक काम करो 1 रुपए के निकाल लो, 30 इंटू क्या कर दो 6 कर दो, 6 दूना 6 3 18 180 168 132 8 2 10 के 0 हासिल 1 8 4 12 12 और 6 कितना हो गया 18 के 8 हसीला 1 और ये 480। अरे बोलो दोस्तों बात आती क्या समझ में? ये एग्जैक्ट रेशो था क्या हमको नहीं पता, लेकिन हमको इस एग्जैक्ट रेशो की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू दे के रखी है 480। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ होगा मुझे लगता है दोस्तों। आई थिंक मैंने कोशिश करी है अपना बेस्ट देने की। रेशो प्रोपोर्शन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग क्या करिए, इसको शेयर जरूर करिए। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा? परसेंटेज। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक आप लोगों को राय देना चाहता हूं कि आप लोग परसेंटेज करने से पहले जो फर्स्ट वीडियो रहेगा, अभी तो मैं कैलकुलेशन वाला वीडियो डालने वाला हूं, 10 मिनट का शॉर्टकट या 5 मिनट का मैं डालूंगा कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। कुछ बच्चों को बड़ी समस्या आती है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। शेयर करने में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कुछ भी नुकसान होगा, बल्कि ऐसा होता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का भी फायदा होगा और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।